गांधी स्मारक संग्रहालय एक संग्रहालय है और सार्वजनिक सेवा संस्थान है जो महात्मा गांधी के जीवन और सिद्धांतों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में उनकी भूमिका को प्रदर्शित करता है। यह देश के 11 गांधी संग्रहालयों में से एक है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के वर्षों बाद भारत के नागरिकों से गांधी के लिए स्मारक बनाने के लिए देश भर में अपील की गई थी। भारत के गरीब और अमीर नागरिकों के योगदान की मदद से इस उद्देश्य के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। पटना संग्रहालय की स्थापना 1967 में की गई। गांधी मैदान के उत्तर पश्चिमी कोने के पास की गई थी। यह जुलाई 1971 तक केंद्रीय गांधी संग्रहालय समिति का सदस्य था, जब 5 संग्रहालय अहमदाबाद, मदुरै, बैरकपुर, मुंबई, पटना को स्वतंत्र बना दिया गया था। तब से गांधी संग्रहालय पटना एक स्वायत्त संस्थान रहा है। आप शुभम जी से सुनिए। जैसे आप देख सकते हैं गांधी जी के बारे में बताया गया, जैसे जैसे गांधी जी बड़ा होते गए और गांधी जी के बारे में दिखाता गया है और गांधी जी को मोहन से महात्मा जो बने हैं वो आपको सारा दिखाया गया है इसमें। ये शुभम जी थे। तो अभी गांधी मैदान संग्रहालय में आए हुए। ये बहुत अच्छा संग्रहालय है। ये पटना का मेन जगह है, जिसे गांधी मैदान, उसके एकदम नजदीक है ये गांधी संग्रहालय। और जैसा भी हम बताएं कि गांधी जी का विचार आजकल बहुत ही सटीक बैठेगा। देखिए, हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान तो है ही ऊंचा, लेकिन पूरा विश्व भी ऊंचा हो सकता है। जो आज सब ग्रसित है, इधर उधर आप तो समझ ही रहे हैं क्या मेरा इशारा है, जो ग्रसित है, जो मानवतावाद को छोड़कर जो बहुत भटक रहे हैं जुआ और ये हिंदुस्तान, खास करके गांधी जी के आप नक्शे कदम पर चलिए, इनका आप मार्गदर्शन लीजिए, इनके विचारों का मार्गदर्शन लीजिए, तो आप अपने जीवन को और विश्व को बहुत शांतिमय बना सकते हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ हिंदुस्तान ऊंचा, ये नहीं है, ऊंचा होना चाहिए पूरा विश्व। और ये देखिए, ये पूरे संग्रहालय में ये बहुत अच्छा हमको लगा। गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। देखिए, आपसे गुफ्तगू, 2 महान विचारक। और देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, 2 महान मानवतावादियों की आपसी मुलाकात। देखिए, बहुत सटीक लिखा है, मानवतावादियों। इसका अर्थ ये है कि जो भी इन दोनों का कार्य अपने जीवन में किए हैं वो मानवता के खुशी के लिए किए हैं। बापूजी का सबसे पहला क्या है? अहिंसा परमो धर्मा। ये बहुत अच्छा चीज है। आप हिंसा से कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप क्रोध को काबू में रखें। क्रोधा मदवती क्षमोता स्मृति विभ्रमशा बुद्धिनाशो। इसका अर्थ है कि क्रोध पर संयम रखें। और ये देखिए, मोहन टू महात्मा, मोहन से महात्मा। ये चित्र बच्चा से लेके कैसे कैसे बने हैं। गांधी संग्रहालय पटना में स्थित बेहद प्रसिद्ध गांधी स्मारकों में शामिल है, जिसका निर्माण वर्ष 1967 में किया गया था। यह सार्वजनिक सेवा संस्थान है जो महात्मा गांधी के जीवन और सिद्धांतों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में उनकी भूमिका को दर्शाता है। महात्मा गांधी के जीवन के विभिन्न चरणों में से एक उनके बचपन की तस्वीरों वाला एक खंड भी है। इमारत में एक पुस्तकालय भी है, जिसमें राष्ट्रपिता के जीवन से संबंधित पुस्तकों, पत्रिकाओं और साहित्य और ऑडियो वीडियो सामग्री का एक समृद्ध संग्रह है। पटना में देखने के लिए गांधी संग्रहालय बेहतरीन जगहों में से एक है। गांधी संग्रहालय की स्थापना
महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल 1967 में की गई थी। यह संग्रहालय गांधी जी की स्मृतियों और उनके समय के इतिहास को अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। गांधी संग्रहालय विभिन्न विशेषताओं से युक्त है जो इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। यहाँ पर गांधी जी के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न वस्त्र, चश्मे, चरखा और अन्य व्यक्तिगत वस्तुएं रखी गई है। वही संग्रहालय का महत्व की बात करें तो गांधी संग्रहालय एक ऐतिहासिक स्थल है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है। श्री नीतीश कुमार गांधी संग्रहालय एक बात तो है इसमें, एक बात होगा, लेकिन जिसने गढ़ा, जिसने इसको बनाया, वो भी साधु है ना, कि इतना अच्छा जीवित है ना, ज्ञान। यहाँ पर आगे की पीढ़ियों को गांधी जी के विचारों और योगदान को समझने और महानता को मानने का मौका मिलता है। गांधी संग्रहालय के माध्यम से लोग गांधी जी के जीवनी, उनके समय के इतिहास और उनके विचारों को समझते हैं और इससे उन्हें आत्मनिर्भर और समाज सेवा के माध्यम के रूप में भारतीय समाज में समर्थ बनाने में मदद मिलती है। ये है तो यहाँ पे घूम के कैसा लगा आपको? ये तो अकल्पनीय है। गांधी मैदान के नजदीक जो गांधी संग्रहालय है अकल्पनीय है, अद्वितीय है। इसमें तो कोई कहना ही नहीं है कि गांधी जी के बारे में लोग अगर कम जानते हैं तो आइए घूमिए और गांधी जी के विचारों से अवगत हुए, बहुत अच्छा लगेगा, जीवन सुधार लीजिएगा अपना। वहां तो जाते हैं, मंदिर में तो आप जाते ही हैं, लेकिन मंदिर से ये कम नहीं है, क्योंकि मंदिर में हरे कृष्णा मन को पवित्र करते हैं, यहाँ तन को पवित्र कीजिए, मन को शुद्ध हो, सब कुछ यहाँ मिलेगा। आइए पटना में घूमने के लिए गांधी जी के संग्रहालय। जय। इसका लोकेशन अगर हाँ, लोकेशन ये बहुत नजदीक है। गांधी मैदान आ जाइए और गांधी बापू सभागार आ जाइए, गांधी संग्रहालय बहुत नजदीक है। 10 से 6 प्रत्येक दिन कोई दिन बंद रहता है, सैटरडे को बंद रहता है और 10 से 6 बजे ये खुला रहता है और यहाँ कोई शुल्क नहीं है। आइए गांधी जी के विचारों से अवगत कीजिए, है ना। कहाँ दिखाइए साइन करिए। ये गांधी संग्रहालय में एक किताब का एक बहुत अच्छा संग्रहालय है। आइए उनके ऑनर से बात करते हैं कि ये किताब हमको देखने में बहुत कम नजर आ रहा है, इसका क्या वजह है? कम किताब नहीं है, किताब होती है, बहुत सेल होती है, लोग आते हैं जो उनका पसंद आता है। अच्छा, ये इनका कहना है कि किताब अच्छा खासा सेल होता है। तो लोग ये बताइए कि कितने लोग आ जाते हैं यहाँ? 40 से 50 लोग आते हैं। बस 40 से 50 ही लोग। अच्छा, इसमें आयु वर्ग क्या है? कौन कौन, मैंने किस आयु वर्ग के ज्यादा लोग आते हैं? यहाँ गांधीयाना लोग और लोग आते हैं और नौजवान लोग भी आते हैं, जो स्टूडेंट हैं वो खास करके आते हैं। स्टूडेंट लोग आते हैं। बस अपना नाम बता दीजिए। मुस्तकीम आजम जी हैं और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं मुस्तकीम जी, और अल्लाह भगवान खुदा सब इनको तरक्की दे, मस्त रहे। गांधी संग्रहालय में बापू के मोहन से महात्मा तक के 15 चेहरे जीवंत रूप में देख सकेंगे लोग। उचित उच्चतम स्तर का ये गांधी जी का प्रतिमा बनाया गया है। ये है 3 बंदर गांधी जी के, बोला जाता है कि ये 3 बंदर गांधी जी के 3 बंदर तो है ही, लेकिन इसमें बहुत कुछ
तर्क छिपा हुआ है। पहला जो है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। ये अथवा ईश्वर की दी हुई अनमोल जुबान, ईश्वर के दी हुई जो जुबान है, अनमोल जुबान, हमेशा सच बोलने और अच्छी बातें कहने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के प्रति अशब्द, शिकवा, शिकायत, चुगलखोरी, अफवाह न फैलाए या अन्य किसी प्रकार की बुरी बातों को प्रचारित करने में आप अपने को बचाइए। हम नहीं कह रहे हैं, ये गांधी जी का विचार है। अब दूसरा है बुरा मत देखो। ईश्वर ने हमें अनमोल आंखें इसलिए नहीं दी है कि हम अपनी आंखों से किसी को गलत दृष्टि से देखें, हेय दृष्टि से देखें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अच्छा देखें और अच्छाई के लिए उपयोग करें इन आंखों को। क्योंकि आजकल के जवान लोग भटक गए हैं, तो गांधी जी का बहुत अच्छा विचार है इसमें कि आप हर एक लोगों को देखें अच्छा से, अपने आंखों से गंदगी को अपने ऊपर नहीं लाएं। और अब देखिए, बुरा मत सुनो। ईश्वर की दी हुई वरदान रूपी कानों को हम सच और अच्छी बातें सुनने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के प्रति शिकवा, शिकायत, पीठ पीछे बुराई, चुगलखोरी, झूठे अफवाह और हर किसी प्रकार के षड्यंत्रों को सुनने से अपने को बचे। तो इसमें जो कहा गया है कि बुरा मत सुनो, ये आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। चुगली कितना लोग कर रहे हैं कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। इसे भी अनायास उनको अपने को तो हट करते हैं, दूसरा को भी हट करते हैं। पीछे बुराई करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। उससे भी हट लोग होता है। और अफवाह नहीं फैलाया, अफवाह से भी बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। जय हिंद। पटना बिहार के इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम का गौरवशाली भूमि रहा है। यहाँ स्थित गांधी संग्रहालय एक ऐतिहासिक स्थल है जो महात्मा गांधी के जीवन, विचार और योगदान को प्रस्तुत करता है। गांधी संग्रहालय पटना के गांधी मैदान के निकट मौजूद है, जहां महात्मा गांधी के जीवन, विचार और कार्यकलापों का अध्ययन भी किया जाता है। तो हम आए थे आज बापू संग्रहालय, और बताइए अंकल आपको कैसा लगा बापू संग्रहालय?